सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सद्गुरुदेव एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं ममतामयी माता बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब संसार को निसार बताते हैं। निसार का मतलब इसमें कोई सार है ही नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जाको जाना उत धरा, तो क्यों जोड़े मीत, जस पर घर का पाहुना रहे उठाए जीत। जाको जाना उत धरा, तो क्यों जोड़े मीत। जैसे किसी रिश्तेदारी में कोई मेहमान नवाजी में कोई जाता है, मेहमान बन के रहता है, एक दिन रहता है, 2 दिन रहता है, बहुत हुआ 3 दिन रह लेता है, लेकिन उसके मन में ये रहता है भाई कल चलना है, क्योंकि मुझे जाने के लिए आया है तो कल चलना है। और अपना चित्त को उठा के रखता है कि मन में कि भाई यहाँ रह करके तो काम चलने वाला नहीं। बहुत करेंगे घर के लोग, एक दिन और फालतू रोक लेंगे कि जी बहुत दिनों में आए हो, एक दिन और रुक जाओ। कहने सुनने पे एक दिन और रुक गए, लेकिन फिर वो कहेगा भाई अब तो मुझे चलने दो, अब तो मुझे जाना है। कितना सटीक उदाहरण सदगुरु कबीर साहब देते हैं। आंखों में उंगलियां कोंच कोंच करके लोगों को जगाते हैं। ऐसा इस तरह से शायद कहने वाला इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हुआ होगा। इतना चुभता हुआ तीर जैसी बात जो हृदय को वेध देती है, हृदय के अंदर पूरा हृदय द्रवित हो जाता है। उनको क्या पीड़ पड़ी थी, क्या परवाह थी, अपना काम करके चले जाते। लेकिन संसार को समझाने के लिए कितनी विनम्रता से, कितनी उदाहरण दे दे करके कहां से उनके अंदर ये सब दिमाग में ऐसी सी बातें उठती थी। और आज तक उनकी वाणियों को कोई काटने वाला पैदा ही नहीं हुआ, कहीं भी गलती नहीं करी है। उस समय लोग इनकी वाणियों को भी बहुत मानते थे, और आज तो कबीर युग है, इसको कबीर युग ही कहा जाए तो कोई ऐसी बात नहीं की कि कबीर युग का मतलब कबीर साहब ने अपने समय में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, इस सब का कितना जोरदार खंडन किया था। इतनी जात पात थी कि अगर किसी को परछाई पड़ जाए तो कपड़े सहित नहाते थे, अगर छू लिया तो बस कहना ही क्या। कहीं खाने में अछूत ने, छोटी जाति ने खाने के जो डब्बा में पैक करके खाना ले जाते थे, हम लोगों को याद है हमारे माता पिता भी ले जाते थे और वहीं ले जाकर कहीं टांग देते थे। आज हंसी आती इस बात को याद करके। ले जा टांग देते थे, तो एक बार खाना वापस ले आए हमारे पिताजी कि क्यों, कहे कि किसी ने इसको छू लिया था, कपड़े के अंदर, थैले के अंदर, अपने डब्बे के अंदर किसी ने छू लिया था। इतना छूत,
यहाँ तक कि हमारे माता पिता लोग, हम लोग छोटे छोटे थे, कहते कि ये अब इनके हाथ से पानी न चलवाओ, खुद चला के पियो, चलवाओ किसी से, अगर अछूत है इससे हाथ से पानी न चलवाओ। अछूत पानी नल हैंडपंप को चला नहीं सकता था आपके पीने के लिए, अछूत ऐसी सेवा नहीं कर सकता था। ये भी देखते थे कि खेतों में जाते थे, मिट्टी का घड़ा होता था और बहुत सब बिरादरी के लोग कटाई करते थे। एक छोटी कास्ट ने उसको छू लिया, जानकार थे, गांव के थे, उसने छू लिया, आज भी मेरे को याद है, छू लिया तो उस घड़े को वहीं तोड़ दिया था। इतना छुआछूत का आडंबर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनसे ज्यादा उस समय कोई पढ़ा लिखा नहीं था। इतने पढ़ लिख करके बड़े विद्वान बने, कई डिग्रियां हासिल, 4-5 डिग्रियां हासिल करी, लंदन में जाके पढ़ाई करके आए। और जहां भारत में यहाँ कहीं बैठते थे तो ऑफिस में जब जाते थे, उनके जाने के बाद पंडित लोग उस जगह को पर पानी छिड़कते थे कि यहाँ पर ये अछूत छोटी जाति का बैठ के इस जगह को अछूत कर दिया है। और उसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया। शायद उस समय यदि संविधान कोई बना ना पाता तो ये भारत देश आजाद होके भी आजाद ना हो पाता, उन्हें फिर से गुलाम बन सकता था। बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद पटेल प्रथम राष्ट्रपति, पंडित जवाहरलाल प्रथम प्रधानमंत्री, फिर भी उनके सामने सब छोटे पड़ते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने पढ़े लिखे विद्वान थे, उनसे जब कहा गया कि ये संविधान बनाने के लिए, तब उन्होंने कुछ ही समय में संविधान बना के अंग्रेजों को पेश कर दिया। आज ऐसे लाल की पर बहुत नाज है, जिनको अछूत कहते थे, आज पूरा भारत जो है उनके ही कानून को मानने पर मजबूर है। लेकिन अब मैंने कबीर युग क्यों कहा कि कबीर युग यूं कि कबीर साहब ने इस चीज को आज से 650 वर्ष पहले खंडन कर दिया था, और आज कानून बना दिया गया उसी को कि किसी को अछूत कहा जाए तो दंडित किया जा सकता है। तो मैं कह रहा सदगुरु कबीर साहब ऐसे महान संत सम्राट हुए कि लोगों के दिलों में उतर जाते थे, ऐसी मन की बातें कह देते थे, कल्याण मुक्ति की बातें कैसे कहते थे। जे जाको जाना उत धरा, जब पता है कि हमें यहाँ थोड़े दिन रहना है और फिर यहाँ से चले जाना है। हम लोग कितने बड़े मूर्ख हैं, मूर्ख ही कहा जाएगा कि ऐसा सोचते हैं कि हम लोग नहीं मरेंगे। बुद्ध ने मौत को देख करके उनके अंदर बुद्धत्व पैदा हुआ कि क्या लोग हम भी मरेंगे, लोग मरते हैं, बुढ़ापा हमें भी आएगा। ये सब चीजें देख करके बुद्ध बन गए। इस शरीर के अंदर हम लोग कितने दिन के लिए आए हैं? 10, 20, 50, 60, 70, 80, बहुत 100 साल, कोई टप जाता है 100 से ऊपर। लेकिन जाना तो है। जब को जाना उत धरा तो क्यों जोड़े मीत। जब हमें यहां से चले जाना है तो हम मित्रता इतनी क्यों करें।
किसको अपना माने। क्षण में वही आपके प्रतिकूलता की बातें कर देता है तो आपको नफरत हो जाती है। क्षण में उसने आपकी अनुकूलता की बात कर दी, आपको प्यार हो गया, प्रेम हो गया, अपना लगता है। यहां अपना किसी को मत मानो। सदगुरु रविदास साहब ने बहुत अच्छा एक भजन बहुत दिल को छूता है। इतने बड़े सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया, सदगुरु रविदास साहब ने उसको अपने दिलों में उतार कर उसकी उसी रहनी में चले। जैसे वो कहते थे वैसे स्वयं चलते थे। कहते थे कि ये संसार है, मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी है। ये संसार धर्मशाला कोई ठहरता नहीं है, कोई ठहरता नहीं है। ये संसार सराय और धर्मशाला है, यहाँ कोई ठहरता नहीं है। सब यूं ही आते और जाते रहते हैं, कोई ठहरता नहीं है। 2 दिन की जिंदगी है। जैसे ओस का बबूला, जैसे ओस का बबूला, तन ठहरता नहीं है, तन ठहरता नहीं है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। जैसे पानी का बुलबुला, ओस का बुलबुला, बुलबुला आता है पट से फूट जाता है। ऐसे ये तन देखने से लग रहा है हम बैठे हैं, अचानक विश्वास नहीं होता। सामने जब देखते हैं बूढ़ी माता हर चीज को कैसे कोठी बंगला बढ़िया बनाया, सजाया, एक एक सामान को कैसे नए नए सामान लाके घर में सजा के रखा। हर चीज इतनी सुंदर बना दिया कि देखते ही बनता था। और माता के अंदर भी था यहाँ, अब इसमें आराम से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। बहुत साध्वी थी, बहुत भक्तनी थी, इतना प्यार प्रेम था। और सत्संग जब हम करते थे सुबह सुबह सामने छत से काम करती रहती, गुनगुनाती रहती, सुनती रहती थी। आज उसकी छत पर कुछ चिड़िया भी नजर नहीं आती। फूल खिले रहते थे, गुलाब के, कहीं गेंदे के। आज उसमें कोई पानी देने वाला भी नहीं है, सूना पड़ा है। विश्वास ही नहीं होता कि चली गई कैसे। तो ऐसे ही समझो कि हम भी ऐसे ही जाने वाले हैं और चले जाएंगे। कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है। देख करके भी विश्वास नहीं हो रहा है कि देखते देखते कैसे चली गई बूढ़ी माता। क्या हम रहेंगे? ऐसे ही निष्काम भाव, संसार से निर्मोहता का भाव मन में बना करके यहाँ एक मेहमान की तरह जियो। जब यहाँ से जाना है तो किसी से चित्त क्यों जोड़े, प्रेम क्यों जोड़े? चित्त का मतलब है कि उसमें आसक्त हो जाना। प्रेम करो पर मोह ना करो। मोह ही सब चीज की कांटे की बाड़ी है, इसलिए मोह न करो। ये भी सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कि झूठे सुख को सुख कहते हो। सदगुरु रविदास साहब कहते थे, सुख नाम की दुनिया में कोई चीज है ही नहीं।
जिसको हम सुख कहते हैं, सुख नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। बीच में कुछ बीच पड़ जाता है कि दुख थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है या थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाता है, उसी बीच को हम सुख कहते हैं। नहीं, नजर भर के देखो किस चीज में सुख है बताओ। जिस मकान कोठी बंगले में रह रहे हो, जब बनाया था बड़ी खुशी हुई थी, कमरा बना रहे, कोठी बना रहे, बड़ा अच्छा लगा, बढ़िया खूब पैंट शर्ट करके दुल्हन की तरह सजा देते हैं। लेकिन बना नहीं, बनाने वाला उसमें रह भी पाएगा कि नहीं। एक व्यक्ति ने एक बहुत बढ़िया बंगला बनाया, बंगला बना के उसका मुहूर्त निकाला और लोगों को भोजन कराया, खूब बढ़िया प्रोग्राम किया। कहते हैं कि कुत्ते पत्तल को ठीक से चाट भी नहीं पाए थे, इतने में सेठ जी का जो मकान कोठी बनाई थी उनका शरीर छूट गया, सब धरा रह गया। तो ऐसे ही बहुत गहराई से इस चीज को जब तक हम नहीं दिल में उतारेंगे तब तक बैराग नहीं हो सकता। बैरागवान बनना चाहिए, हर व्यक्ति को बैरागी होना चाहिए। बैराग कोई कपड़ा नहीं होता, साधु बनना नहीं है, साधु होना है। जब कबीर साहब कहते हैं कि साधु होना चाहिए पक्का होई के खेल, कच्ची घानी पेर कर कच्ची सरसों पेर कर खली भया ना तेल। साधु होना चाहिए, बनना नहीं है, होना चाहिए। मन साधु, तन को साधु बनाने से भी कोई नहीं, मन को साधु बनाओ। मन में कपड़े तो एक वेशभूषा होती है, वेशभूषा का लोग सम्मान करते हैं, इसलिए पहना भी जाता है। नहीं तो लोग धक्का दे देंगे एक तरफ। जैसे पुलिस यदि यूनिफॉर्म में ना रहे तो लोग डरेंगे नहीं, हर आदमी नमस्कार सलूट मारता है। ऐसे साधु जो संत होते हैं अपनी वेशभूषा को में रहते हैं कि साधारण सिंपल वेशभूषा, तो लोग जो है कि सम्मान करते हैं, उनसे ज्ञान गुण लेते हैं। उनको यदि संत गुरु कुछ वेशभूषा में नहीं हो तो हम लोगों को कैसे पहचान में आएंगे। इनके पास जाके बैठे, कुछ संतोष मिले। ये सफेद कपड़ा जो है पूरा कफन है, 5 मीटर का कपड़ा, 5 फुट का आदमी 5 मीटर का कपड़ा पहनता है और उसको कफन को हर समय लपेट के रखता है। मौत पता नहीं किस समय कब आ जाए, इसलिए इसको कफन को लपेट के रखें कि मौत की हर आदमी को इंतजार करनी चाहिए। मौत कब आ जाए, किस टाइम आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जैसे पर घर का पावना रहे उठाए चित, जैसे किसी घर में मेहमान बनवाजी करने जाते हैं अपने चित को उठा के रखते हैं कि जाना है, ऐसे ही इस संसार से हमें अपने मन को जोड़ना नहीं है, मन को उठा के रखना है कि यहाँ से एक दिन हम चले जाएंगे। समय का पता किसी को नहीं है, किस समय बुलावा आ जाए, बोलते बोलते आ जाता है, फोन करते करते आ जाता है। शरीर की देखभाल करनी चाहिए, हर चीज का देखभाल करो कि ये मकान जैसे कि देखभाल ना करे टूट के गिर जाएगा, ऐसे शरीर की देखभाल करें। लेकिन इसमें रह करके इसको न समझे कि ये शरीर मेरा है। जैसे एक दिन सब घर मकान छूट जाता है तो ये शरीर भी छूट जाएगा। तो यहाँ एक दिन फिर हम यहाँ से चले जाएंगे।
झूठे सुख को, मैंने कहा भी, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबै ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहते हो। ये झूठा सुख ही तो है जो थोड़े दिन में विनस जाता है। देखने में इसमें आनंद आता है, नवा कपड़ा पहन के खुश हो जाते हैं उस दिन, जहाँ पुराना हुआ कुछ भी नहीं लगता। ये सब झूठा सुख ही संसार का है। जगत चबैना काल का, जैसे चबाइने को, दाने को लेकर के खाते हैं, कुछ मुख में कुछ गोद लेकर के खाते हैं। गोद का मतलब आंचल में, किसी कपड़े में ले करके या किसी बर्तन में ले करके उसको मुट्ठी से भर के मुंह में डालते हैं, तो चबाते रहते हैं, फिर दोबारा दूसरी मुट्ठी फिर भरते हैं, और जैसे ही मुंह का चबाना खत्म हुआ उसको डाल लेते हैं। ऐसे ही काल कुछ को चबा रहा है, कुछ को हाथ में ले रखा है, चबाने जा रहा है, और कुछ को गोद में ले रखा है, उनका भी नंबर आने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी मौत को याद रखें, बैरागवान बने, बैरागी बने, निष्काम भाव से रहें कि एक दिन वास्तव में यहाँ से चल, अचानक देखते देखते मौत आ जाती है। मौत कोई बता के नहीं आती, कब किस समय आ जाए, इसलिए तैयारी करनी चाहिए। समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी मौत की तैयारी करके रखता है। जो बैरागवान संत महापुरुष होते हैं वो हर समय अपनी मौत को ही देखते हैं, अपने में ही मौत को देखते हैं और तैयार रहते हैं। आ मौत तेरा स्वागत है। और मरने से पहले अपनी तैयारी का मतलब ये नहीं है कि बस मौत की इंतजार करते रहो। मौत इंतजारी तैयारी का मतलब है कि अपने जीवन के लिए हमने क्या किया है, क्या किया है। राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, मोह, ये सब इन चीज़ों में उलझ करके इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो आपकी रहनी से होगा। अपने जीवन में ये सब चीज को उतारें और निष्काम भाव से अपने जीवन को बिताएं। राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह, ये क्या है? यही तो काल है। इसी के इसमें हम उलझे हैं दिन रात। जब सोचे ध्यान से कि हमारे अंदर से ये सब चीजें गई कि नहीं। राग है, एक दूसरे में उलझते हैं। द्वेष है, एक दूसरे को देख करके उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, द्वेष करते हैं, निंदा चुगली करते हैं। राग द्वेष। मोह है, किसी में मोहित हो जाना, किसी के बिना न रहना, मोह, ये भी हमारे कल्याण में रुकावट है। काम, कामना, वासना को कामना कहते हैं। स्त्री पुरुष के मिलन को कामना, या धन दौलत की कामना। भोग कई प्रकार के होते हैं, इनमें इतने कामना ना रखें कि अपने जीवन के कल्याण के लिए समय ना निकालें। दिन रात भाग दौड़, तो समय तो अपने लिए अब 24 घंटे मिले थे, 1 घंटा अपने कल्याण के लिए जरूर निकालें। काम पे क्रोध है, क्रोध ही सब नाश की जड़ है। क्रोध अग्नि ऐसी है कि पूरे परिवार को जला के रख देती है। महाभारत का उदाहरण जानते ही हैं। दुर्योधन को जब अंधे का पुत्र कहा गया, उसको क्रोध आया। उस क्रोध में पूरा परिवार तहस नहस हो गया, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। तो क्रोध करो। क्रोध कहते हैं 3 प्रकार का होता है। एक पानी पर लकीर खींच दो, वो मिट जाती तुरंत। एक जमीन पर लकीर खींच दो, 2-4-10 दिन में मिट जाती है। और एक पत्थर पर लकीर खींच दो, जीवन भर नहीं मिटती। किसी लोहे से, किसी चीज से, पत्थर पर लकीर खींचो, कभी नहीं मिटेगी।
तो ऐसे क्रोध नहीं करना है। क्रोध करो पानी की लकीर के समान। हम लोग बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन उस पर अपने पर उसका अमल करना चाहिए। हम लोगों को गलती हो जाती है, दोबारा गलती ना करो, उसमें पड़े मत रहो। अपनी गलती को पश्चाताप करके दोबारा गलती ना करो, तभी हम अपने मुक्ति का साधन अपना सकते हैं। अंतर से ये सब चीजें रहेंगी और बाहर से जो मर्जी जैसे जी। तभी कहा है, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, आंगन चौबारा गंदियारा, आंगन चौबारा गंदियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, राही बाट का भूला हमसे पाया नहीं सहारा। छोटी सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो ये अंदर कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, कूड़ा कबाड़ जैसे घर में रहता, जब तक वो सफाई नहीं करेंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे, शुद्धता नहीं आएगी। ऐसे अंदर के मन में झाड़ू, मन के अंदर हृदय में मन के अंदर झाड़ू लगाओ। किसी के प्रति राग द्वेष ना हो, दया करुणा क्षमता ये सब चीज होनी चाहिए। जिसके अंदर दया नहीं, करुणा नहीं, शीलता नहीं, वो इंसान ही नहीं। लेकिन हम लोग दिन रात एक दूसरे की टांग खींचने में, दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे को अपमानित करने में, दूसरों की निंदा बुराई करने में, किसी गलती अगर कोई, स्वयं को लोग नहीं देखते, किसी गलती कोई हुई उसको पकड़ करके उसका पूरा जुलूस निकाल देते हैं लोग, लेकिन स्वयं को नहीं झांकते। अपने को जब तक नहीं झांकोगे तो हमें अपनी गलती नज़र नहीं आएगी। जब तक दूसरों को देखोगे हम स्वयं को नहीं देख सकते। इसलिए स्वयं को देखो, स्वयं को झांको। अपने को जब देखोगे तो दूसरों के देखने की फुर्सत ही कहाँ है। लेकिन हम लोग दूसरे पर उंगली उठाते हैं। तभी संत ईसा ने कहा है कि अपने को देखो। हमने भी कोई गलती करी है क्या? किसी का उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां, एक उंगली उठा 3 उंगलियां स्वयं पर झुकी रहती हैं कि स्वयं को देखो। जब स्वयं को देखोगे दूसरे के अंदर कभी भी कोई कमी नजर नहीं आएगी। कमी तो अपने में इतनी भरी पड़ी है, बुराई इतनी भरी पड़ी है कि पूरा जीवन बीत जाएगा बुराइयों को निकालने में। अनादि से हम लोग इसी जाल में उलझते आए हैं, बंधन में उलझते आए हैं। तभी सदगुरु ने कहा, बहु बंधन से बांधिया ए बेचारा जियो, के छुड़ावे आपनो के छुड़ावे पियो। अब बहुत बंधनों से ये जीव बंधता आया है, आज से नहीं। तभी तो हम लोग जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। अंदर से मोह बना है, राग द्वेष बना है। और ये बंधन आज से नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों नहीं, कल्पों बीत गए, कल्पों, पता नहीं कितने हजारों लाखों युग बीत गए और ये बंधन पे बंधन बनता जा रहा है। इसको कौन छुड़ाए? तो आप छुड़ाओ या सदगुरु के शरणों में जाओगे, सदगुरु छुड़ाने का रास्ता बताएंगे। तो केर छुड़ावे अपनो, केर छुड़ावे पियो। पियो गुरु सदगुरु आपके जो मुक्ति का मार्ग बताते हैं उसको अपनाओ, तभी आप इन बंधनों से मुक्त हो पाओगे। तो मैं कह रहा था कि जस पर घर का पावना रहे उठाई चीत, ऐसे तरीके से हमें संसार में जीना है। जो तू जाने जीव अपना,
तो क्यों जोड़े उम्मीद, इस पर घर का पौना रह उठाए जी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरु